नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नमस्कार देश की प्रमुख खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदमपुर एयरबेस पे F-400 के सामने सैनिकों को संबोधित करके ये स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह से पाकिस्तानी प्रोपगंडा किया था कि आदमपुर एयरबेस को क्षतिग्रस्त कर दिया है, F-400 को मिसाइल को निस्ताभूत कर दिया है, ये उनके झूठ का पर्दाफाश करते हुए मोदी ने वहां पे संबोधित किया। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान लगातार प्रोपगंडा करके अपने देशवासियों से अपना पेट थपथपाता है, ये हकीकत वो खुद जानता है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि सैनिकों का शौर्य और पराक्रम ने दुनिया को देखा, उनके सटीक निशाना दुश्मनों को त्रस्त करना कोई भारतीय सैनिक से सीखे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक साधारण नाम नहीं है, ये भारत की नीयत और निर्णायक क्षमता का त्रिवेणी था। उन्हें हिदायत दिया कि पाकिस्तान कभी भी दुस्साहस करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की कोई भी जगह आतंकवादियों के लिए सुरक्षित नहीं है। भारत हर जगह पे अपना मिसाइल से दाग करके उनको क्षतिग्रस्त और उनका निस्ताभूत करना सीख गया है और जानता भी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का जो समझौता हुआ है, ceasefire हुआ है, ये आपसी समझ से हुआ है। इसके लिए पाकिस्तान ने पहल की थी, जिसको भारत ने माना। पाकिस्तान ने कहा था कि अब वो इस तरह का आतंकवादी घटना नहीं होने देगा। भारत ने कहा कि अगर कोई भी आतंकवादी घटना होगा तो उसे भारत युद्ध ही समझेगा। अब बात करते हैं बर्ड फ्लू का। उत्तर प्रदेश बर्ड फ्लू का कहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान को 20 मई तक बंद कर दिया गया है। बताते चलते हैं, गोरखपुर के चिड़ियाघर में जूलॉजिकल पार्क में मृत बाघिन के बिस्तर का परीक्षण के बाद मालूम चला कि उसकी मृत्यु बर्ड फ्लू से हुई थी। इसे डॉक्टरों ने हिदायत दिया है कि मुर्गा और अंडा खाने में सावधानी बरतें। अगर चिकन खाते हैं तो इसको बहुत बॉयल करके ही खाएं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग पे कड़ी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हर मामले में पुरुष दोषी हो, यह सही नहीं है। जब महिला पुरुष में कुछ तनी तना होती है, मनमुटाव होता है, तुरंत मैके वाले या महिला स्वयं दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करती है, मानसिक उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करती है, और अप्राकृतिक संबंध जैसे इन्होंने दुष्कर्म के मामले दर्ज करके रिश्तेदारों को, पर्दारों को और यहाँ तक माता पिता को फंसाती है। ये ठीक नहीं है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के तर्ज पे बलिया में भी एक हत्याकांड हुआ। बलिया में रिटायर्ड बीआरओ कर्मी को देवेंद्र राम, जो 62 वर्षीय थे, उनकी पत्नी माया देवी ने अपने पति अनिल यादव, जो कि ड्राइवर है, उसके साथ मिल करके उनका निर्मम हत्या की और डेड बॉडी को 6 भागों में बांट करके जगह जगह फेंक दिया। एक खेत में पन्नी में हाथ और पैर मिलने में सनसनी पहुंच गई। उससे जांच करने पे पुलिस ने पाया कि कुछ दिनों से अज्ञात की सूची दर्ज थी, इसमें देवेंद्र राम का नाम था। उसे मिलान करने पे पाया गया कि ये उसकी हत्या है। इसके संदर्भ में पुलिस ने माया देवी और उसके प्रेमी अनिल सहित 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। विराट कोहली टेस्ट मैच से संन्यास के बाद कल मथुरा में संत प्रेमानंद के आश्रम में पहुंच करके आध्यात्मिक बातें की, उनसे आशीर्वाद भी लिया। इधर विपक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिचौलियों वाले बयान को देखते हुए विपक्ष सर्वदलीय बैठक और विशेष बुलाने की मांग की सुबह शुरू हो चुकी है। विपक्ष चाहता है कि भारत सरकार बयान से स्पष्ट करे कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वीटो हुआ कराने पे या उसके दबाव पे सीज़फायर हुआ है या 2 पक्षीय सीज़फायर हुआ है। इसका खुलासा के लिए हम विशेष सत्र बुलाना चाहती है। ठीक, और आज का समाज यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तो मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।